नमस्कार सभी को जी के जी एस के 1000 क्वेश्चन की सीरीज से ये आपकी चौथी वीडियो है जिसमें आपके 150 से 200 तक के क्वेश्चन हैं और इससे पहले की 3 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप जा करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस देश ने सबसे पहले मुक्ति, समानता और भाईचारे का नारा दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? ऑप्शन देखकर आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस को 2 दलों में, उदारवादी और उग्रवादी दलों में बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। और यह अभिनेता और अभिनेत्रियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और इन सभी प्रश्नों की PDF फाइल आपको एक साथ ही 1000 क्वेश्चन पूरे होने के बाद प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया, या फिर लोकसभा की पहली महिला सचिव कौन थीं? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आंसर देते जाइए और आगे चेक करते हुए जाइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महासचिव थीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध काव्य मधुशाला किस लेखक की एक कृति है? अगर आपको पता है तो आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक कृति है। और लेखक हरिवंश राय बच्चन की ये कुछ महत्वपूर्ण कृति हैं जो आपको याद रखनी हैं, जैसे कि मधुबाला, मधु कलश, शतरंगिनी, एकांत संगीत और निशा निमंत्रण। ये इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कोच को, क्योंकि द्रोणाचार्य ने महाभारत काल में कौरव और पांडवों को शिक्षा दी थी, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा देश की राजधानी का क्या नाम है? और आपके एग्जाम में देशों की राजधानी और मुद्राएं ये पूछी जाती हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबा देश की राजधानी का नाम हवाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। और यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। और ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही की जाती है। ये फुटकर और थोक 2 शब्द होते हैं, जिनमें फुटकर का मतलब होता है कम और थोक का मतलब होता है ज़्यादा, यानी बल्क में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? आप ऑप्शन देखकर अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से योजना आयोग संविधान का अंग नहीं है, यानी ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना अनिवार्य है। और किस संवैधानिक और राजनीतिक पद के लिए आयु सीमा कितनी होती है, ये वीडियो और PDF फाइल दोनों ही हमने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जा कर के देख सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत संरक्षण दिवस अथवा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किन्हें माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तानसेन, जो कि एक बहुत बड़े गायक थे और यह अकबर के शासनकाल में थे, उनके राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के महाराज गंग सिंह द्वारा गंग नहर का निर्माण कब कराया गया था। ये आपका ऑप्शन है, आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंग नहर का निर्माण 1927 में कराया गया था। ये ऑप्शन ए पर भी 1927 लिखा हुआ है, लेकिन ये 117 है, लेकिन इसका सही उत्तर 1927 ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबेस्पियर किस ग्रंथ को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक संविदा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक नृत्य आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हर एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़कर जाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक का। यक्षगान का संबंध कर्नाटक राज्य से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति दी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 अप्रैल 1917 को केंद्रीय जीएसटी कानून को राष्ट्रपति ने सहमति दी। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी पूरी तरह से पूरे देश पर कब से लागू हुआ। जिनको पता है वो आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपोजर्स। और कंपोजर्स ऐसे जीव होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों को खाद या मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण आवास निधि को निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2008-9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरजीत सिंह दुलत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोट्स आप तक जरूर पहुंच सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सिद्धियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो कि अब वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिठुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत की गायन शैली से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठुमरी से। सुल्तान हुसैन सरकी का संबंध ठुमरी से था। ठुमरी एक गायक शैली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंक व्हिटलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जेट इंजन। जेट इंजन को फ्रैंक व्हिटलर ने बनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा।
आप ऑप्शन पढ़कर अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद भंग कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में भारत में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? ये मुद्रा और राजधानी पूछी जाती हैं, इनको अच्छे से पढ़ें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश तेल अथवा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की वर्धित छवि देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देकर आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस छोटी आकृति को बड़ा दिखाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में विटामिन के की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन देखकर आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोइंजी और डैम को। डोइंजी और डैम ने विटामिन के का आविष्कार किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त में थक्कों का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन कोशिकाओं को थ्राम्बोसाइट कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन देकर आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल बोधनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना और नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक चक्र देश का सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास को। और प्रमुख नेताओं के या फिर प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों की सूची हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए। अगर आपके पास PDF नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर आपस में जोड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कंप्यूटर से संबंधित भी आपके एग्जाम में कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बग।
गलती को कंप्यूटर आंकड़ों में बग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये क्वेश्चन वेरी इजी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। और यह कब बना था? जिनको भी पता है वो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? वेरी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटर। और डायनेमो का काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबे की खान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। और सेकंड नंबर पर हीलियम। तो आज की क्यूज में इतना ही। अगर आपने इससे पहले क्यूज नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी तीनों की लिंक है, आप वहां से जा करके वो क्वेश्चन देख सकते हैं। और इस सीरीज़ में पूरे 1000 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, अच्छे से तैयारी करते रहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम या फिर सूचना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005।